बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम जिस इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पर बात करने वाले हैं वो हमारे फेयर वैल्यू ट्रेडिंग कंसेप्ट सीरीज़ का सेकंड पीडीआरए है, यानी फेयर वैल्यू एरिया। जैसे कि मैंने पीडीआरएस की वीडियो में आपसे कहा था कि हम जस्ट 3 टाइप्स ऑफ पीडीआरएस यूज़ करते हैं अपनी ट्रेडिंग में: फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू एरिया और स्विंग पॉइंट्स। तो एफवीजी को तो हम ऑलरेडी थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर किसी ने वो वाली वीडियोस नहीं देखी, पीडीआरएस और एफवीजी, तो उन दोनों वीडियोस के लिंक्स मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप जाके वो वीडियोस ज़रूर देख लें ताकि आपका बेस बन जाए। ठीक है जी। और इंशाल्लाह इस वीडियो में हम अपने सेकंड पीडीआरए एफवीए फेयर वैल्यू एरिया को कंप्लीट डिटेल के साथ और प्रॉपर लॉजिक के साथ इंशाल्लाह समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। तो ये जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5 है। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ फेयर वैल्यू एरिया। व्हाट इज़ फेयर वैल्यू एरिया? फेयर वैल्यू एरिया है क्या चीज़? ठीक है जी। और फिर उसके लॉजिक को हम समझने की कोशिश करेंगे कि उसके पीछे, उसके बिहाइंड पे लॉजिक क्या है, उसको हम यूज़ किस तरह करते हैं। ठीक है जी। फेयर वैल्यू एरिया को हम अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किस तरह करते हैं, अपने ट्रेडिंग में किस तरह इस्तेमाल करते हैं, प्रैक्टिकल चार्ट एग्जांपल्स के साथ इंशाल्लाह हम मार्केट को और भी देखेंगे और डीप इस कंसेप्ट को इंशाल्लाह डीप समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। और एक बात और नोट करो, ये कंसेप्ट्स जो मैं आपको टीच कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, ये कंसेप्ट्स हर किस्म के मार्केट्स में काम करते हैं। फॉरेक्स हो, क्रिप्टो हो, इंडेसेस हो, स्टॉक्स हो, जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, इंशाल्लाह ये कंसेप्ट्स उन इंस्ट्रूमेंट्स पर, उन एसेट्स पर इंशाल्लाह आपको बिल्कुल काम करते हुए नज़र आएंगे। ठीक है जी। अच्छा जी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फेयर वैल्यू एरिया है क्या चीज़। फेयर वैल्यू एरिया को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक स्टेटमेंट को समझना है कि मार्केट हमेशा 2 काम करती है। द मार्केट ऑलवेज डज 2 थिंग्स। सही है जी। 2 काम करती है। कौन से 2 काम? इट ऑफर्स फेयर वैल्यू। सही है जी। ये या तो ये फेयर वैल्यू ऑफर करती है, ठीक है जी, और सीकिंग लिक्विडिटी या लिक्विडिटी को टारगेट करती है। अब इन 2 स्टेटमेंट्स को इंशाल्लाह डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि क्या मतलब है इसका, कि मार्केट ये 2 काम करती है तो क्या मतलब है इसका। सही है जी। मैं ज़रा ड्राइंग के थ्रू आपको समझाता हूँ। अच्छा जी। फ़र्ज़ करें मार्केट इस तरह बुलिश जा रही है। ठीक है जी। इस तरह बुलिश जा रही है। तो अगर हम देखें ये यहाँ से यहाँ तक मार्केट आई है, फिर रिट्रेसमेंट हुई है, फिर जो है ना मार्केट ऊपर गई है। तो ये कुछ मूव हुए हैं मार्केट में। अब इस मूव में यहाँ से यहाँ तक इस मूव में सिर्फ और सिर्फ अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक सिर्फ बायर्स इन्वॉल्व है। इस मूव में यहाँ से यहाँ तक सिर्फ बायर्स है। ठीक है ना। अभी तक सेलर्स को कोई मौका नहीं मिला है इस मूव में। ये जो ऊपर मूव गई है इसमें सेलर्स को कोई मौका नहीं मिला है। तो जब मार्केट एक डायरेक्शन में भागती है या मूव करती है तो दूसरे डायरेक्शन वाले या दूसरे ट्रेडर्स को मौका नहीं मिलता। तो मार्केट उनको मौका देने के लिए फेयर वैल्यू ऑफ़र करती है, यानी या तो वो फेयर वैल्यू गैप में या फेयर वैल्यू एरिया तक वो रिट्रेस होकर आती है मार्केट, और फिर वहाँ से जो है ना वापस मार्केट अपने डायरेक्शन में चलती है। ठीक है जी। तो यहाँ से यहाँ तक बायर्स है, फिर सेलर्स को मौका मिला है। यहाँ से यहाँ तक सेलर्स को मौका मिला है। सेलर्स को जो है ना फेयर वैल्यू मार्केट ने ऑफ़र की है। जब यहाँ पर मार्केट आई है तो वापस मार्केट ऊपर गई है। वापस इस मूव में, इस अप मूव में जो है ना, फिर जो है ना सिर्फ और सिर्फ बायर्स इन्वॉल्व है। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक बायर्स को मौका मिला है, यहाँ से यहाँ तक सेलर्स को मौका मिला है, फिर यहाँ से यहाँ तक बायर्स को मौका मिला है। तो यहाँ तक इस एरिया तक अगर हम देखें तो यहाँ तक बायर्स भी इन्वॉल्व है, सेलर्स भी इन्वॉल्व है। तो अब मार्केट ने कहाँ पर वैल्यू जो है ना फेयर वैल्यू ऑफ़र नहीं की है? तो अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ बायर्स इन्वॉल्व है। मतलब यहाँ तो बायर और सेलर्स ने सब कुछ एक दूसरे को जो है ना इक्वल किया है ना, एक दूसरे के ट्रेड्स को एक्टिवेट किया है या लिए हैं, जो कुछ भी है। लेकिन
इस एरिया से ऊपर, ये जो ग्रीन एरिया है इस एरिया से ऊपर, इस एरिया में जो है ना सिर्फ और सिर्फ बायर्स इन्वॉल्व है। तो मतलब यहाँ पर सिर्फ बायर्स को मौका मिला है, अभी सेलर्स को कोई मौका नहीं मिला है। तो मार्केट अभी सेलर्स को फेयर वैल्यू ऑफर करके मौका दे सकती है, यानी मार्केट यहाँ तक रिट्रेस होके, सही है, यहाँ तक रिट्रेस होके सेलर्स को फेयर वैल्यू ऑफर करके वापस मार्केट जा सकती है। ठीक है जी। तो इस एरिया को अगर हम ये एरिया कहे, सही है जी, ये एरिया जो है ना इस पूरे लेग में वो एरिया है जो जिसको हम फेयर वैल्यू एरिया कहते हैं, यानी इस एरिया में अभी तक मार्केट ने कोई फेयर वैल्यू ऑफर नहीं की थी। जब मार्केट इस एरिया को रिट्रेस करके आती है तो ये मार्केट फेयर वैल्यू ऑफर करती है। ठीक है जी। और फिर मार्केट वहाँ से ऊपर चलती है। ये तो हो गई बुलिश सिचुएशन। इसी तरह जो है ना अगर मार्केट बेयरिश आ रही हो ना, ठीक है जी, तो इस लेग में सिर्फ सेलर्स इन्वॉल्व है, फिर बायर्स को मौका मिला है, फिर जो है ना इस लेग में जो है ना सेलर्स इन्वॉल्व है। तो बायर सेलर्स, तो इस एरिया तक अगर हम देखें तो यहाँ तक बायर्स और सेलर्स ने एक दूसरे को मैच किया है, एक दूसरे के ऑर्डर्स को मैच किया है। तो अगर कहीं पर मार्केट ने अभी तक फेयर वैल्यू ऑफर नहीं की है तो वो बायर्स को नहीं की है। कहाँ से कहाँ तक? इधर से इधर तक, मतलब यहाँ पर सिर्फ बायर्स इन्वॉल्व है ना, तो यहाँ पर सिर्फ सेलर्स इन्वॉल्व है ना इस ग्रे एरिया से यहाँ तक। तो मार्केट इनको भी जो है ना फेयर वैल्यू ऑफर करके वापस अपने डायरेक्शन में जा सकती है। सही है जी। ये तो एक सिचुएशन बन गई। ठीक है, ये एरिया फेयर वैल्यू एरिया कहलाती है। ये एरिया इस लो से यहाँ तक ये एरिया फेयर वैल्यू एरिया इस वजह से कहलाती है क्योंकि मार्केट ने अभी तक इस एरिया में जो है ना फेयर वैल्यू ऑफर नहीं की है, यानी बायर्स को अभी तक मौका नहीं दिया है। तो मार्केट इस लॉजिक के बेस पे जो है ना मूव करती है, या तो ये ऑफर फेयर वैल्यू ऑफर करती है और या जो है ना ये लिक्विडिटी को टारगेट करती है। ठीक है जी। यानी सेलर को मौका मिला है, सेलर को यहाँ पर मौका मिला है, वापस जो है ना ऊपर मार्केट गई है। यहाँ बायर्स को मौका मिला है, वापस जो है ना मार्केट नीचे आई है। तो अब जिस डायरेक्शन पर फेयर वैल्यू ऑफर करना बाकी हो मार्केट में, वो उन ट्रेडर्स को मार्केट फेयर वैल्यू ऑफर करती है और फिर एक डायरेक्शन में चलती है। ठीक है जी। अब अगर मार्केट फ़र्ज़ करे ये फेयर वैल्यू एरिया है, ये फेयर वैल्यू एरिया है। अब अगर मार्केट यहाँ पर रिट्रेस होकर आती है, यहाँ पर रिट्रेस होकर आती है, ठीक है जी, तो हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट वापस नीचे जाएगी, ये वापस नीचे जाएगी और इस स्विंग लो की लिक्विडिटी को टारगेट करेगी। लेकिन अगर मार्केट वापस यहाँ से मुड़ गई और यहाँ इस स्विंग हाई के ऊपर क्लोज हुई, तो अब हम ये कह सकते हैं कि मार्केट ने इस एरिया में बायर्स को इस एरिया में फेयर वैल्यू ऑफर की। बायर्स यहाँ तक आए हैं, मार्केट को रिट्रेस करके लाए हैं, उधर से रिजेक्शन भी लिए है, लेकिन उस रिजेक्शन को फेल किया है। तो अब अगर मार्केट इस फेयर वैल्यू एरिया से नीचे नहीं जाना चाहती तो मतलब वो फिर लिक्विडिटी को टारगेट करेगी। कहाँ पर लिक्विडिटी है? फेयर वैल्यू एरिया के ऊपर, फेयर वैल्यू एरिया के टॉप पर लिक्विडिटी होती है, यानी या तो ये इंटरमीडिएट हाई होगी या फेयर वैल्यू एरिया जो भी हाई है, लेकिन ये फेयर वैल्यू एरिया के हाई पर लिक्विडिटी होती है। तो फिर मार्केट उधर अपोजिंग लिक्विडिटी को टारगेट करती है। ठीक है जी। यहाँ पर कोई फेयर वैल्यू गैप बनी होगी, फिर मार्केट उधर से इस लिक्विडिटी को टारगेट कर सकती है। इसी तरह जो है ना इसमें भी है, बुलिश साइड में भी है। अगर मार्केट सेलर्स को फेयर वैल्यू ऑफर करती है और वो रिजेक्शन फेल हो कि नीचे क्लोज होती है इस लो के नीचे, तो फिर मार्केट जो है ना इस लो की लिक्विडिटी को, यानी फेयर वैल्यू एरिया के लो की लिक्विडिटी को टारगेट कर सकती है। तो वही बात, मार्केट या तो फेयर वैल्यू को ऑफर करती है या जो है ना लिक्विडिटी को टारगेट करती है, यानी या तो लिक्विडिटी हाई पर होती है या जो है ना लो पर होती है लिक्विडिटी। ठीक है जी। इस लेक्चर में आपको थोड़ा बहुत ये स्विंग हाइज और स्विंग लोज भी क्लियर हो जाएंगे, जो कि हमारी थर्ड PDRA है और वेरी इंपॉर्टेंट PDRA है। यानी हम सिर्फ फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू एरिया और स्विंग पॉइंट्स को जो है ना यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम
किसी और PDRI को यूज़ नहीं कर दे। इसी वजह से जो है ना, मैं यही कह रहा हूँ कि हमारे जो कंसेप्ट्स है वो अल्हम्दुलिल्लाह सिंपल भी है, लॉजिकल भी है। लेकिन अगर आपको एक बार इन कंसेप्ट्स का लॉजिक समझ में आ जाए, ठीक है जी, एक बार ये इन कंसेप्ट्स का लॉजिक समझ में इंशाल्लाह आ जाए, आपको मार्केट रीड करना इतना आसान हो जाएगा कि यकीन मानो आप एक बेहतरीन एनालिस्ट और एक बेहतरीन ट्रेडर बन सकते हो। ठीक है जी, ये तो हो गई फेयर वैल्यू एरिया की एक किस्म की एक्सप्लेनेशन कि मार्केट दो काम करती है, फेयर वैल्यू ऑफर करती है या लिक्विडिटी को टारगेट करती है। तो इस एरिया को हम फेयर वैल्यू एरिया कहते हैं। मार्केट यहाँ तक रिट्रेस होकर वापस जा सकती है या इसको फेल करके नीचे आ सकती है। इस एरिया को भी हम फेयर वैल्यू एरिया कहते हैं। मार्केट यहाँ तक रिट्रेस हो के आ सकती है वापस, या उस रिजेक्शन को फेल करके अपोजिंग लिक्विडिटी को टारगेट कर सकती है। ठीक है जी, ये तो हो गई फेयर वैल्यू एरिया की एक किस्म की डिफिनीशन। अभी हम चलते हैं कि एग्जाम्पल्स प्रैक्टिकल चार्ट्स पर देखते हैं कि ये फेयर वैल्यू एरिया प्रैक्टिकल चार्ट्स में किस तरह दिखते हैं। ठीक है जी, और चार्ट में किस तरह काम करते हैं और हम इनको किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। बिल्कुल स्टार्ट से चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह समझने की कोशिश करेंगे कि फेयर वैल्यू एरिया है क्या चीज़। ठीक है जी, इधर से स्टार्ट करते हैं, इधर से। अच्छा जी, ये देखो, अभी मार्केट मुसलसल ऊपर जा रही थी, या अगर देखें मार्केट मुसलसल ऊपर जा रही थी। ठीक है, ये देखो मुसलसल ऊपर स्ट्रक्चर ब्रेक कर रही थी। तो अब अगर है इसमें देखें तो हमारे पास फेयर वैल्यू एरिया इसमें कौन सा है, यहाँ ये मार्केट, ये फेयर वैल्यू, यहाँ पर रिट्रेसमेंट लिया है तो ये फेयर वैल्यू एरिया बन गई हमारे पास। एक मिनट, ये मैग्नेट को मैं ऑफ कर दूँ। ये हमारे पास फेयर वैल्यू एरिया बन गई। जब इसके ऊपर मार्केट क्लोज हुई है ना, ये यहाँ पर आई है, यहाँ तक मार्केट आई है। ठीक है जी, यहाँ तक मार्केट जब आई है तो अब इस एरिया में मार्केट ने फेयर वैल्यू ऑफर नहीं की, यानी यहाँ पर बायर्स इन्वॉल्व है, यहाँ पर सेलर्स इन्वॉल्व है, फिर यहाँ पर बायर्स इन्वॉल्व है। तो अभी सेलर्स को मौका नहीं मिला है, तो मार्केट यहाँ तक वापस रिट्रेस होकर आ सकती है। इस एरिया में अभी तक मार्केट ने फेयर वैल्यू ऑफर नहीं की। तो देखो जी, मार्केट जैसे ही वापस उस फेयर वैल्यू एरिया में आई है, उधर से रिजेक्शन ली है, इधर से एक छोटी सी रिजेक्शन ली भी है, लेकिन उसको फेल करके नीचे लिक्विडिटी को स्वीप किया है। देखो मैंने कहा था ना, मार्केट या तो फेयर वैल्यू ऑफर करके वापस रिवर्स होती है या अपोजिंग लिक्विडिटी को टारगेट करती है। तो यहाँ पर इस अपोजिंग लिक्विडिटी को स्वीप किया है, फिर अगेन ऊपर जाके, सही है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये एक और फेयर वैल्यू एरिया बन गई छोटी सी, लेकिन उस फेयर वैल्यू एरिया को स्वीप करके वापस अपोजिंग लिक्विडिटी को जो है ना टारगेट किया है। ठीक है जी, अभी इंशाल्लाह आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि किस तरह है। अच्छा जी, अब अगर हम देखें तो वापस मार्केट नीचे आई है, यहाँ पर नीचे आई है और इस स्विंग लो को ब्रेक किया है, मतलब एक फेयर वैल्यू एरिया के लो को ब्रेक किया है। तो अगर हम देखें तो अभी हमारे पास इस तरह कुछ मूव हुई है, इस तरह मार्केट इधर आई है, फिर ये सही है जी, फिर ये, और फिर यहाँ पर ये फेल किया है। सही है जी, तो इस लो को मार्केट ने फेल किया है, तो ये हमारे पास एक और फेयर वैल्यू एरिया बन गई। देखो ये एरिया, इस एरिया में मार्केट ने फेयर वैल्यू ऑफर की है, लेकिन जैसे ही मार्केट इसकी नीचे आई है ना, तो अब ये एरिया जो है, ये एरिया, इसमें मार्केट ने फेयर वैल्यू ऑफर नहीं किए। तो देखो मार्केट वापस उधर तक रिट्रेस होकर आई है, इस फेयर वैल्यू एरिया तक फेयर वैल्यू ऑफर करके बायर्स को वापस मार्केट नीचे गई है। कहाँ तक? एक नई लो बनाई है। ठीक है, यहाँ तक नीचे लिक्विडिटी को टारगेट किया है, अब ऑफर फेयर वैल्यू, फिर नीचे लिक्विडिटी को टारगेट किया है। अब एक नई फेयर वैल्यू एरिया हमारे पास बनी है, ये देखो। ठीक है जी, ये भी है ना, मार्केट ने यहाँ बायर्स को मौका मिला है, यहाँ सेलर्स को मौका मिला है। अब बायर्स को मौका नहीं मिला है तो बायर्स को यहाँ पर मार्केट ने मौका दिया है, बायर्स को मार्केट ने यहाँ पर फेयर वैल्यू ऑफर की है। ठीक है जी, तो जैसे ही मार्केट उधर आई है, फेयर वैल्यू लेके वापस रिजेक्शन भी ली है, लेकिन फौरन उसी फेयर वैल्यू एरिया को ब्रेक करके वापस ऊपर क्लोज हुई है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो जैसे ही मार्केट ने इस फेयर वैल्यू एरिया को डिसरिस्पेक्ट किया, मतलब इसको स्वीप किया है,
इसको स्वीप किया है तो ये हमारे पास एक और फेयर वैल्यू एरिया बन गई, ये हमारे पास एक और फेयर वैल्यू एरिया बन गई, यानी बायर्स को मौका मिला है, फिर सेलर्स को मौका मिला है। अब इस एरिया में बायर्स को मौका मिलना है, इस एरिया में बायर्स को मौका नहीं मिला था, तो अब इस एरिया में बायर्स को मौका मिलना है। मार्केट यहाँ तक आके वापस जा सकती है, लेकिन यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने इधर अगर हम क्लोजली देखें, मार्केट ने रिजेक्शन लिए हैं, यहाँ से रिजेक्शन लिए हैं, ठीक है, ये फर्स्ट रिजेक्शन है, लेकिन फौरन ही उस रिजेक्शन के ऊपर क्लोज किया मार्केट। तो अभी हमें पता है कि अगर मार्केट फेयर वैल्यू एरिया से वापस रिवर्स नहीं होती तो फिर मार्केट अपोजिंग लिक्विडिटी को टारगेट कर सकती है, ठीक है जी। इसी तरह मार्केट चलती रहती है। अच्छा जी, अब क्या हुआ है, अब क्या हुआ है यहाँ पर, ये देखो। अच्छा जी, यहाँ पर मार्केट आई है, ठीक है, एक मिनट, ये इस तरह का मूव हुआ है, इस तरह ये, ठीक है जी। ये एक नया हाई बनाए, एक नया लो बनाए। तो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है, ये देखो ना, ये एक किस्म की फेयर वैल्यू ऑफर किया है मार्केट ने इस हाई से इस स्विंग लो तक। फिर मार्केट ने जो है ना इस हाई को ब्रेक किया है, तो यहाँ पर ये एरिया फिर हमारे पास एक फेयर वैल्यू एरिया है, जहाँ मार्केट ने अभी फेयर वैल्यू ऑफर करनी है, जहां मार्केट अभी रिट्रेस होकर आनी है, ठीक है जी। तो जैसे ही मार्केट उस एरिया में वापस रिट्रेस होकर आई है, फेयर वैल्यू ऑफर करके वापस ऊपर गई है, ठीक है जी। फिर यहाँ से सेलर्स को मौका दिया है, ठीक है जी, लेकिन ये जो है ना फेयर वैल्यू एरिया तक ये रिट्रेस नहीं हुआ है, वापस ऊपर गई है, ठीक है। कहा ये इस एक नई फेयर वैल्यू एरिया बनाई है, ठीक है जी। यहाँ पर एक और छोटी सी फेयर वैल्यू एरिया भी है, ये भी एक किस्म की फेयर वैल्यू एरिया, क्योंकि नीचे मार्केट आई है, काफ़ी नीचे आई है। तो जैसे ही मार्केट ने इस फेयर वैल्यू एरिया से, देखो ना, इस फेयर वैल्यू एरिया से मार्केट ने रिजेक्शन ली है, ऊपर जाने की कोशिश की है, लेकिन फ़ौरन नेक्स्ट कैंडल में मार्केट ने इसको फेल किया है। तो अब डेफिनेटली अगर मार्केट इस फेयर वैल्यू एरिया से ऊपर नहीं जाने वाली तो फिर जो है ना मार्केट नीचे की लिक्विडिटी को टारगेट कर सकती है, और मार्केट ने यहाँ पर नीचे लिक्विडिटी को टारगेट किया भी है, ठीक है जी। इसी तरह अगर हम देखें तो यहाँ पर एक और फेयर वैल्यू एरिया हमारे पास छोटी सी बनी है, तो मार्केट वहाँ तक रिवर्स रिटर्न हो के आई है। तो जैसे ही उधर से आई है, फिर जो है ना हमने मार्केट वापस नीचे जाने लगी है, इस फेयर वैल्यू एरिया को लेके वापस मार्केट नीचे आने लगी है, ठीक है। जैसे ही वापस मार्केट नीचे आ रही थी ना, तो रास्ते में यहाँ पर एक और फेयर वैल्यू एरिया है हमारे पास, ये क्योंकि यहाँ पर बायर्स सेलर्स बायर्स, तो यहाँ पर रास्ते में एक और बुलिश फेयर वैल्यू एरिया है। तो अब हम बेयरिश से रिजेक्शन कर रहे हैं, लेकिन मार्केट रास्ते में जो है ना एक बुलिश फेयर वैल्यू एरिया भी है, जो हम इसका वेट कर सकते हैं। मार्केट ने इस फेयर वैल्यू एरिया से यहाँ रिजेक्शन ली भी है, लेकिन उस रिजेक्शन को फ़ौरन मार्केट ने फेल भी किया है, ठीक है। इस रिजेक्शन को मार्केट ने फेल भी किया है, ठीक है जी। तो ये अब क्लियर है कि मार्केट अगर इस फेयर वैल्यू एरिया से ऊपर नहीं जा रही तो फिर ये मार्केट नीचे की लिक्विडिटी को टारगेट कर सकती है, मतलब ये स्विंग हाई की लिक्विडिटी को टारगेट कर सकती है, और फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गई। अब अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक बड़ी फेयर वैल्यू एरिया बन गई। किस तरह देखो ना, बायर्स को मौका मिला है, सेलर्स को मौका मिला है। तो अगर अब इस एरिया में कहाँ पर सेलर्स को बायर्स को मौका नहीं मिला है, इस एरिया यहाँ, ये जब मार्केट यहाँ नीचे आई है ना, तो इस एरिया में से बायर्स को मौका नहीं मिला है। तो जैसे ही बायर्स यहाँ तक आए हैं तो यहाँ से मार्केट नीचे जानी चाहिए, ठीक है, नीचे जानी चाहिए, लेकिन मार्केट नहीं गई है नीचे और फिर ऊपर जाके क्लोज हुई है। तो अगर मार्केट इस फेयर वैल्यू एरिया से वापस नीचे नहीं जा रही तो फिर मार्केट अपोजिंग लिक्विडिटी को टारगेट कर रही है, और यहाँ पर मार्केट ने अपोजिंग लिक्विडिटी को टारगेट किया है। तो देखो फेयर वैल्यू एरिया कितनी ज़बरदस्त पी डी है। ये आपको सिर्फ न ट्रेड की जगह बताती है कि सिर्फ यहाँ से ट्रेड लेनी है, बल्कि ये आपको डायरेक्शन भी बताती है। अगर फेयर वैल्यू एरिया को मार्केट रिस्पेक्ट करती है तो हम उस कंडीशन में भी ट्रेड ले सकते हैं, और अगर डिसरिस्पेक्ट करती है तो फिर हम अपोजिंग लिक्विडिटी को भी टारगेट कर सकते हैं। यानी हम सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ का वेट नहीं करेंगे कि अगर मार्केट इस एरिया तक आएगी तो हम इधर से बाई की ट्रेड लेंगे, और अगर उधर तक जाएगी तो हम इधर से सेल, नहीं, हम मार्केट को रीड करने की कोशिश करेंगे। देखो ना, ये अब
ये मुसलसल फेयर वैल्यू एरिया आपको मुसलसल मार्केट में काम करती हुई नज़र आएगी। ये देखो, ये एक बड़ी फेयर वैल्यू एरिया बन गई, ये एक बड़ी फेयर वैल्यू एरिया बन गई। देखो, ये अभी मैं बताता हूँ ना, ये एक बड़ी फेयर वैल्यू एरिया है। क्यों? सेलर्स को मौका मिला है, बायर्स को मौका मिला है। ठीक है, बायर्स को मौका मिला है यहाँ तक। अब सेलर्स, बायर्स, अब कहाँ तक कहाँ पर फेयर वैल्यू एरिया है जहाँ पर और सेलर्स को मौका नहीं मिला है? ये एरिया है, ये एरिया जो है ना, यहाँ पर अभी तक सेलर्स को मौका नहीं मिला है। तो जैसे ही मार्केट ने सेलर्स को मौका दिया है, इधर से मार्केट ने रिजेक्शन भी ली है, प्रॉपर तरीके से रिजेक्शन भी ली है, और इधर से रिवर्स भी हुई है मार्केट। ठीक है जी। तो जैसे ही मार्केट वापस इधर से रिवर्स हो रही थी, तो अब देखो ना, यहाँ पर भी हमारे पास एक फेयर वैल्यू एरिया है। यानी देखो ना, बायर्स को मौका मिला है, सेलर्स को मौका मिला है। अब इस एरिया में जो है ना, मार्केट ने बायर्स को मौका नहीं दिया है। तो जैसे ही मार्केट इधर आई है, देखो ना, इस एरिया को देखो, जैसे ही मार्केट इधर आई है, रिजेक्शन भी ली है इस फेयर वैल्यू एरिया से, लेकिन उस रिजेक्शन को फेल किया है। तो फिर हमें पता है, अगर फेयर वैल्यू एरिया से मार्केट नीचे नहीं जा रही या ऊपर नहीं जा रही, तो फिर मार्केट अपोजिंग लिक्विडिटी को टारगेट कर सकती है। तो यहाँ पर देखो, ये इसने मार्केट ने अगर फेयर वैल्यू एरिया से नहीं गई है, तो फिर मार्केट ने अपोजिंग लिक्विडिटी को टारगेट किया है। अच्छा जी, अब ये हमारे पास एक और बड़ी फेयर वैल्यू एरिया बन गई। ये देखो, ये हमारे पास एक और बड़ी फेयर वैल्यू एरिया बन गई। क्यों? सेलर्स, बायर्स, अभी सेलर्स को यहाँ तक इस एरिया में अभी सेलर्स को मौका नहीं मिला है। तो जैसे ही मार्केट नीचे आई है, इधर से एक रिजेक्शन भी ली है, इधर से एक रिजेक्शन भी ली है, लेकिन जैसे ही उस रिजेक्शन को फील की है, अभी हमें कंफर्म है कि अगर मार्केट फेयर वैल्यू एरिया से ऊपर नहीं जा रही, तो फिर मार्केट अपोजिंग लिक्विडिटी यानी फेयर वैल्यू एरिया के लो को टारगेट कर सकती है। ठीक है जी। देखो ना, किस तरह ज़बरदस्त तरीके से ये काम कर रही है। अच्छा जी, अब ये देखो, यहाँ पर फिर से जो है ना, एक फेयर वैल्यू एरिया बनी है। क्यों? ये क्यों फेयर वैल्यू एरिया है? बायर्स, सेलर्स, और इस एरिया में अभी तक बायर्स को मौका नहीं मिला है। तो जैसी ही मार्केट उधर आई है, इधर से रिजेक्शन भी लिया है, लेकिन उसको फेल किया है, उसको फिर इस यहाँ पर फेल किया है। तो अभी हमें पता है, अगर मार्केट इस फेयर वैल्यू एरिया से नीचे नहीं जाने वाली, तो फिर अपोजिंग लिक्विडिटी को मार्केट टारगेट कर सकती है, जो कि आपके लिए डायरेक्शन एक बायस का काम कर सकती है। मतलब अपोजिंग लिक्विडिटी कहाँ पर है? फेयर वैल्यू एरिया के टॉप पर है। देखो किस तरह जो है ना, मार्केट इसी तरह मूव करती है मुसलसल, एक फेयर वैल्यू एरिया से दूसरी फेयर वैल्यू एरिया, दूसरी फेयर वैल्यू एरिया से तीसरी फेयर वैल्यू एरिया, और इसी तरह एक पिंग पोंग इफेक्ट में जो है ना, मार्केट मूव कर रही है और अपने डायरेक्शन की तरफ चल रही है। तो बात यह है कि अगर फेयर वैल्यू एरिया रिस्पेक्ट करती है, तब भी हम उसको ट्रेड कर सकते हैं, और अगर फेयर वैल्यू एरिया डिसरिस्पेक्ट होती है, तब भी हम उसको जो है ना ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन उसको एक अनयूजुअल कंटेक्स्ट कहते हैं। यानी अगर यूजुअल कंटेक्स्ट की बात हम करें, तो अगर मार्केट यहाँ पर ऊपर जा रही थी, तो यूजुअल कंटेक्स्ट को इस तरह होगी कि यहाँ तक रिट्रेस होकर वापस जा सकती है। लेकिन अगर मार्केट ने फेल किया है, तो फिर अपोजिंग साइड में जो फेयर वैल्यू एरिया बनती है या फेयर वैल्यू गैप बनती है, फिर वो जो है ना अनयूजुअल कंटेक्स्ट कहलाती है। ठीक है जी। इसी तरह मुसलसल जो है ना, ये मार्केट फेयर वैल्यू एरियाज के थ्रू काम करती है। ये एक फेयर वैल्यू एरिया है, बड़ी फेयर वैल्यू एरिया है, मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट भी दी है। फिर जो है ना, मार्केट ने यहाँ पर एक और फेयर वैल्यू एरिया भी बनाई है। ये देखो, ये एक और फेयर वैल्यू एरिया है, इसको भी मार्केट ने रिस्पेक्ट दी है। ठीक है ना। ये मुसलसल, ये एक और छोटी सी फेयर वैल्यू एरिया है, इसको भी मार्केट ने रिस्पेक्ट दी है। ठीक है। ये एक और फेयर वैल्यू एरिया है। ठीक है। मार्केट तकरीबन उधर तक आई है, लेकिन उसको टच नहीं किया। ठीक है जी। ये मुसलसल जो है ना, इसी तरह मार्केट फेयर वैल्यू एरियाज बनाते रहती है और उसको रिस्पेक्ट करती है या डिसरिस्पेक्ट किया, दोनों कंडीशन में जो है ना, हम इनको यूटिलाइज कर सकते हैं। ये एक और फेयर वैल्यू एरिया है, यानी सेलर्स, बायर्स, सेलर्स। इस एरिया में अभी बायर्स को मौका नहीं मिला, जैसे ही बायर्स को मौका मिला है, वापस मार्केट नीचे गई है। ठीक है जी। फिर अगर हम देखें, ये मुसलसल यही काम मुसलसल मार्केट करेगी। ठीक है जी। यहाँ पर एक फेयर वैल्यू एरिया बनी है, यहाँ पर मतलब ऊपर ये सेलर्स, बायर्स, फिर सेलर्स, तो ये भी एक फेयर वैल्यू एरिया है।
यहाँ से भी मार्केट ने रिजेक्शन लिया है, ठीक है जी। तो जैसे ही इस फेयर अभी ये लो हमने नहीं लिया है और इस हाई के ऊपर मार्केट क्लोज हुई है, मतलब रिजेक्शन के हाई, तो फिर जो है ना हम अपोजिंग लिक्विडिटी को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है जी। अब अगर हम यहाँ पर नोट करें, देखो ना मुसलसल मार्केट, ये एक फेयर वैल्यू एरिया है, यानी बायर्स सेलर्स बायर्स। अब इस एरिया में सेलर्स को मौका नहीं मिला है, जैसे ही सेलर्स को मौका मिला है, सेलर्स को मार्केट ने फेयर वैल्यू ऑफर की है, रिजेक्शन मिली है, लेकिन फ़ौरन उसी रिजेक्शन को फेल किया है नीचे, ठीक है जी। ये देखो, ये फ़ौरन उसी रिजेक्शन को फेल किया है और मार्केट ने फिर, जैसे ही हमने कहा था कि मार्केट या तो फेयर वैल्यू ऑफर करती है या अब लिक्विडिटी को टारगेट करती है, तो मार्केट ने अपोजिंग लिक्विडिटी को टारगेट किया है। अब ये एक और जो है ना हमारे पास फेयर वैल्यू एरिया बन गई, तो मार्केट जो है ना इसको भी रिस्पेक्ट कर सकती है। ये देखो ना, ये एक बड़ी फेयर वैल्यू एरिया हमारे पास बन गई। तो जैसे ही मार्केट उसकी नीचे आएगी, इसकी नीचे आएगी, ठीक है, हम इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट, जैसे ही मार्केट इधर आएगी, हम इसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट नीचे आए, ठीक है जी। अगर मार्केट नीचे नहीं आई और अगर इसके ऊपर क्लोज हुई, तो फिर हमारा टारगेट जो है ना ये हाई हो सकता है, ये हाइज हो सकते हैं, यानी ये लिक्विडिटी हमारी टारगेट हो सकती है, ठीक है जी। तो इसी तरह इस सीरीज़ में जो है ना मार्केट मूव करती है और इसी तरह जो है ना आप देखते हैं कि फेयर वैल्यू एरिया मार्केट में किस तरह काम करती है। अभी आपने देखा ना, फेयर वैल्यू एरिया सिर्फ आपको ये नहीं बताती कि आपने कहाँ से ट्रेड लेनी है, बल्कि फेयर वैल्यू एरिया आपको मार्केट का डायरेक्शन भी बताती है, अगर आप प्रॉपर तरीके से इसको समझने की कोशिश करो, और आपको मार्केट की रिवर्सल के बारे में बताती है। अगर फेयर वैल्यू एरिया यहाँ पर फेल हुई, इस फेयर वैल्यू एरिया को मार्केट ने फेल किया है, तो मार्केट मतलब रिवर्स हो रही है, कहाँ तक, इस लो तक रिवर्स हो रही है। तो मार्केट आपको ये फेयर वैल्यू एरिया आपको मार्केट रिवर्सल के बारे में भी बताती है और आपको इवन लिक्विडिटी स्वीप के बारे में भी बताती है कि क्या ये मार्केट लिक्विडिटी स्वीप हुई है। यानी अगर हम इस फेयर वैल्यू एरिया को देखें, देखो ये भी एक फेयर वैल्यू एरिया है, ये भी एक फेयर वैल्यू एरिया है। क्यों सेलर्स बायर्स। अब इस एरिया में बायर्स को, सेलर्स को अभी मौका नहीं मिला है, तो जैसे ही सेलर, हम ये एक्सपेक्ट करेंगे, पहले हम ये एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट वापस यहाँ से ऊपर जाएगी, लेकिन अगर मार्केट वापस यहाँ से ऊपर नहीं गई और रिजेक्शन को फेल करती है, तो फिर हम नीचे की लिक्विडिटी को टारगेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट ने इस फेयर वैल्यू एरिया के हाई की लिक्विडिटी को स्वीप की है और अपने अपोजिंग लिक्विडिटी को टारगेट कर सकती है। तो अब ये देखो, ये डेली टाइम फ्रेम पर है, ये वीकली टाइम फ्रेम पर भी यही हो रहा है, ये मंथली टाइम फ्रेम पर भी यही सब कुछ हो रहा है। तो अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ से यहाँ तक प्रेडिक्ट करते हो, तो ये कितनी ज़बरदस्त एरिया है, कितने दिन आप जो है ना अच्छी तरीके से प्रॉफिटेबल ट्रेड कर सकते हो। फिर आप यहाँ से यहाँ तक, इस एरिया तक डेली टाइम फ्रेम पर प्रेडिक्ट करते हो या इवन एक कैंडल प्रेडिक्ट करते हो, तो आप खुद सोच लो कि आप किस तरह, कितने ज़बरदस्त तरीके से जो है ना उसको यूटिलाइज़ कर सकते हो और इसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। एक और एग्जांपल भी दिखाता हूँ फेयर वैल्यू एरिया की। ये देखो, सेलर्स बायर्स, फिर सेलर्स, फिर बायर्स। तो ये एक फेयर वैल्यू एरिया बन गई, मार्केट यहाँ तक रिट्रेस होकर आई है, वापस यहाँ से गई है। फिर ये हमारे पास एक और फेयर वैल्यू एरिया बन गई, मतलब सेलर्स बायर्स, ये हमारे पास एक और फेयर वैल्यू एरिया बन गई। एक किस्म की ऑर्डर ब्लॉक भी है, लेकिन हम इन ऑर्डर ब्लॉक्स और ब्रेकर ब्लॉक्स और मिटिगेशन ब्लॉक्स को एक अलग नज़रिए से पढ़ रहे हैं, फेयर वैल्यू एरिया के लेंस के थ्रू हम पढ़ रहे हैं। फेयर वैल्यू एरिया एक ज़बरदस्त एरिया है, इसको हम दोनों डायरेक्शंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप देखो तो ऑर्डर ब्लॉक या ब्रेकर ब्लॉक या वो चीज़ें हम सिर्फ ट्रेड लेने के लिए यूज़ करते हैं कि यहाँ से हम ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन अगर आप अभी देखो तो फेयर वैल्यू एरिया उन सब चीज़ों का एक मॉडिफाइड वर्जन है। अगर ब्रेकर ब्लॉक और ऑर्डर ब्लॉक का एक मॉडिफाइड वर्जन है, तो अगर मैं आपको बता दूं कि इसको हम दोनों डायरेक्शंस के लिए यूज़ कर सकते हैं और उसको हम दोनों डायरेक्शंस को प्रेडिक्ट करने के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा, ठीक है जी।
सिंपल है, सिंपल है। अगर फेयर वैल्यू एरिया फेल होती है तो अपोजिंग लिक्विडिटी टारगेट होगी, अगर फेयर वैल्यू एरिया फेल होगी तो अपोजिंग लिक्विडिटी टारगेट होगी। मतलब दोनों कंडीशंस में जो है ना ये आपके काम करेगी। अच्छा जी, ये एक और फेयर वैल्यू एरिया है, ठीक है। मार्केट वहाँ तक रिट्रेस होकर आई है, फिर वापस गई है। फिर ये एक और फेयर वैल्यू एरिया है, मार्केट वहाँ तक रिट्रेस होकर आई है, फिर वापस गई है। तो जैसी ही मार्केट जहाँ पर मार्केट फेयर वैल्यू एरिया को फेल करती है तो फिर अपोजिंग लिक्विडिटी को टारगेट करती है। सिंपल सा रूल है, सिंपल सा। बस आपने सिर्फ इतना करना है कि अपने चार्ट्स में ये सब चीज़ें प्रैक्टिस करो, ठीक है जी। स्विंग हाई से स्विंग लो तक और स्विंग लो से स्विंग हाई तक ऐसी एरियाज़ को मार्क करो, ठीक है जी। यानी जो मैंने अभी डायरेक्शंस बताई है, जो मैंने अभी आपको ड्राइंग वगैरह सिखाई है, ये सब चीज़ें सिर्फ और सिर्फ जो है ना अपने चार्ट में इसी तरह इन डायग्राम्स के थ्रू, इन सब चीज़ों के थ्रू जो है ना आप चार्ट अपने चार्ट में मार्किंग करो। फिर आप खुद ब खुद आपको मार्केट का लॉजिक समझ में आ जाएगा कि मार्केट किस लॉजिक में, किस लॉजिक के बेस पर मूव करता है। फिर आपको ये थाउजेंड्स ऑफ कंसेप्ट्स याद नहीं रखने पड़ेंगे कि ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये मिटिगेशन ब्लॉक। ऑटोमेटिकली आपको जो है ना मार्केट की लॉजिक समझ आ जाएगी कि मार्केट किस तरह मूव करती है और मार्केट कौन से लॉजिक पे बेस पे जो है ना मूव करती है, ठीक है जी। तो बस मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ आया होगा और इंशाल्लाह इस पीडीआर से आपको काफ़ी हद तक मार्केट के डायरेक्शन में भी हेल्प होगी। आपको काफ़ी हद तक जो है ना स्विंग पॉइंट्स और स्विंग लॉस को भी आपने पहचाना होगा और हम किस तरह जो है ना अपोजिंग लिक्विडिटी को टारगेट करते हैं, हम किस तरह यूजुअल कंटेक्स्ट को टारगेट करते हैं, ठीक है जी। ये सब चीज़ें जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह आपको जो है ना आज के लेक्चर से थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। इंशाल्लाह ये एक डीप कंसेप्ट है, एक स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट है। ये इंशाल्लाह आगे वीडियोस में भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और इस पर मैं जो ट्रेड्स मैंने लिए हैं 1-2 दिन में इंशाल्लाह मेरे ट्रेड्स भी इसके लॉजिक इस कंसेप्ट के लॉजिक के बेस पे आ जाएंगे कि इस पे जो है ना हम ट्रेड किस तरह ले सकते हैं। मैंने प्रैक्टिकली 1-2 ट्रेड्स लिए हैं प्रीवियस वीक में इस कंसेप्ट के बेस पे, तो भी इंशाल्लाह मैं आपको एक वीडियो में, बल्कि नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको उन ट्रेड्स का लॉजिक समझाने वाला हूँ। तो बस आज के लिए स्टूडेंट्स इंशाल्लाह आज के लिए ये काफ़ी है और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।